नमस्ते एवरीवन, क्या चल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल सवाल के बारे में, लेकिन वो इतना गहरा है कि अगर तुमने वो जर्नी अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दी तो जो बेस्ट मर्द तुम्हारा बनना पॉसिबल है, बेस्ट अपना पोटेंशियल अचीव करना पॉसिबल है, वो एक्चुअली शायद हो भी सकेगा इस जीवन में। ये सवाल है अनमोल सहोटा का, और अनमोल सहोटा ने पूछा है हाउ टू नो योर सेल्फ। इतना सिंपल सवाल 4 शब्दों में, लेकिन ये इतना गहरा है कि मेरा जितना भी काम आज तक का मैंने किया है वो इसी से रिलेट करता है कि खुद को कैसे जानो। और मैं बताता हूं क्यों। जिंदगी एक सफर की तरह है, लेकिन वो सफर हमें कहां ले जा रहा है हमें पता नहीं। ना वो हमें कॉलेज में सिखाया जाएगा कि अपनी डेस्टिनेशन को कैसे ढूंढो, ना वो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं भी नहीं सिखाया जाएगा, जॉब पे कहीं नहीं सिखाया जाएगा ये सब। तो ये जो जिंदगी का सफर है, वो सफर बेस्ट जगह पे हमें ले जा सके, उसके लिए हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है खुद के लिए। और मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूं कि अगर तुम पूछो हाउ टू नो योर सेल्फ, मैं बोलूंगा हाउ टू सी योर सेल्फ। और हाउ टू सी योर सेल्फ मतलब खुद को देखें कैसे। तुम बोलोगे शीशे में, और मैं बोलूंगा हाँ, क्योंकि शीशे में तुम्हें अपनी सबसे क्लियर इमेज दिख जाती है। ये तो लड़की की इमेज थी, बट तुम्हारी मर्द वाली इमेज या जो भी तुम हो वो दिख जाती है। शीशे की तरह बहुत सारी और जिंदगियां, शीशे की तरह बहुत सारी और चीजें होती हैं हमारी जिंदगी में, और वो आती हैं अलग अलग रूपों में। चाहे वो एक इंसान का रूप हो, बेस्ट फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, माँ बाप हो, अलग अलग ह्यूमन रिलेशनशिप्स। चाहे वो हुआ कोई टाइप का मिशन हमारी जिंदगी में, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है, अच्छा जॉब पकड़ना है, कोई भी टाइप का मिशन कि मैंने ये करना है अपनी जिंदगी में, एक एंडेवर, एक परसूट। और जब तुम ये चीजें शुरू करते हो, तुम्हें कोई नहीं बताता कि इस चीज को कैसे कंडक्ट करना है। तुम ट्रायल एंड एरर से ही सीख सकते हो। चाहे तुम जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी तुम गाइडेंस ले लो, लेकिन जब तक तुम नहीं करोगे कुछ फायदा नहीं है। तो जब तुम ये चीजें करना शुरू जब ये चीजें करना शुरू करोगे, चाहे वो हुआ कोई लाइफ का एक्सपीरियंस जहां पे लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप से सवाल करो कि क्यों। क्योंकि जब उसने छोड़ा तो शीशा तो क्लियर इमेज दे देता है ना खुद के बारे में। लड़की तो बता के नहीं जाती सच में कि क्यों उसने तुम्हें छोड़ा। तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा, और वहां पे तुम्हें पता चलेगा कि हो सकता है वो इसलिए था क्योंकि मैंने जिंदगी में किसी और चीज को उससे ज्यादा वैल्यू नहीं दी। वो लड़की ही मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज थी, इसलिए उसने तुझे छोड़ दिया। हो सकता है कोई और रीजन हो कि जब से तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई तुम लेजी बन गए, क्योंकि तुम्हें किसी चीज की क्रेविंग ही नहीं हो रही और तुमने मर्द की तरह अपनी जिंदगी जीना छोड़ दिया। हो सकता है जब तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाए या बिजनेस तुम्हारा पहला फेल हो जाए या जो भी, तो जब तक तुम खुद को पूछोगे नहीं और उस धुएं को हटाओगे नहीं जो तुम्हारे और उस शीशे के बीच में है, तब तक तुम देख नहीं पाओगे कारण क्या है। और ये कारण जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि जितने ऐसे कारण तुम इकट्ठे कर सकते हो, जितने ऐसे रीजंस तुम अपनी लाइफ में इकट्ठे कर सकते हो आगे बढ़ते हुए उस सफर पे, उतना ज्यादा अच्छा कंपस की तरह वो एक्ट करते हैं तुम्हें उस दिशा में ले जाने के लिए जो दिशा तुम्हारे पोटेंशियल के लिए बेस्ट है। इसलिए जिंदगी जीना एज अ फ्री मैन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्री मैन वाली आइडियोलॉजी ये नहीं कहती सिर्फ कि दिन भर पढ़ाई करो, पढ़ाई 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 करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत, टीचर की चाटो, टीचर की चाटो, टीचर की नहीं। वो ये भी नहीं कहती कि दिन भर लड़की के पीछे भागो, लड़की के पीछे भागो, लड़की के पीछे भागो, नहीं। वो ये भी नहीं कहती दिन भर जिम करो, दिन भर जिम करो, दिन भर जिम करो, नहीं। वो एक वेल राउंडेड, होलिस्टिक, होलसम आइडियोलॉजी है जो एक रास्ते की तरह ऐड करती है, एक मैप की तरह ऐड करती है तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। और अगर तुम उसको अपनी लाइफ में जब अडॉप्ट करोगे और जब ऐसे ऐसे अलग चीजों में घुसोगे, बिकॉज तुम ह्यूमन रिलेशंस में बेटर हो जाओगे, तुम अपने माइंडसेट को समझने में बेटर हो जाओगे, तुम अपने इमोशनल हेल्थ को समझने में बेटर हो जाओगे कि तुम्हारे दिल के अंदर
जो होता है वो क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है। तुम पैसे के बारे में ज़्यादा अच्छा समझोगे। हम फ्रीमैन यूनिवर्सिटी पे अलग अलग चीज़ों की बातें करते हैं, इस चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बने हैं। तो उतने ज़्यादा जब तुम एंडेवर्स या मिशंस में घुसोगे, उतनी ज़्यादा तुम चीज़ें इकट्ठी कर पाओगे, और जब तुम उतने ज़्यादा रीजंस को जब इकट्ठा कर लोगे, वो तुम्हें उस दिशा में लेके जाएंगे जो तुम्हारे लिए बेस्ट है, और जो तुम्हें तुम्हारा बेस्ट वर्जन दिखाएगी। हर ऐसे एक्सपीरियंस के साथ सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह तुम अपडेट होते जाओगे। तो अनमोल सहोटा का जो सवाल है दिल्ली चैप्टर से, अगर तुम में से कोई लोग दिल्ली चैप्टर में अभी व्हाट्सएप चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं हो, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा कि वो कैसे करना है। तो अनमोल सहोटा जो उस पर्टिकुलर चैप्टर का एडमिन है, उसका जो सवाल था हाउ टू नो योरसेल्फ, बहुत गहरा सवाल है, लेकिन आई होप मैं किसी तरीके से आंसर कर पाऊं कि बेसिकली तुम्हें जिंदगी और ज्यादा जीनी है, और जितनी ज्यादा तुम जिंदगी जियोगे उतनी ज्यादा तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी, फीडबैक मिलेगी, लेकिन क्लियरली कभी नहीं मिलेगी। क्लियरली कोई भी जिंदगी में तुम्हारे सामने लाके रखने नहीं वाला आप कि ये जवाब है, दिस इज द आंसर, दिस इज द सोल्यूशन। नोबडी इज गोइंग टू डू दैट। तुम्हें सिग्नल्स आएंगे या सिंबल्स आएंगे, तुम्हें डायरेक्टली कभी नहीं बताया जाएगा, लेकिन तुम्हें इंट्रोस्पेक्शन करनी जरूरी है, मतलब खुद के साथ वो सवाल पूछने जरूरी है, ताकि तुम उस सिंबलिज्म को पहचान सको। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो काली बिल्ली अगर क्रॉस कर गई तो इट्स अ बैड ओमेन, मतलब वो कोई बुरी चीज है, उसका रास्ता मत क्रॉस करो। तो ये एक सिंबल होता है, और इस सिंबल की एक एंशिएंट रिप्रेजेंटेशन है, एक इंटरप्रिटेशन है हमारे कल्चर में, इसलिए हम उसे फॉलो करते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे अलग अलग सिंबल्स मिलेंगे हमें, और उन सिंबल्स को पहचानना सीखो, क्योंकि वो क्लियर भाषा में नहीं आते, वो धुंधले हुए शीशे की तरह है, वो तुम्हें अपनी रिफ्लेक्शन क्लियरली नहीं दिखाएंगे। इसलिए हर औरत जिसके साथ मैंने इंटरेक्ट किया फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ में, उससे कुछ ना कुछ मैंने अपने बारे में सीखा है, जिसकी वजह से मैं खुद को अपग्रेड कर पाया हूं। हर चीज जो मैं कर रहा हूं लाइफ में, चाहे ये यूट्यूब चैनल हो, जिसको मैंने कभी भी यूट्यूब चैनल के नजरिए से नहीं देखा, और अब मैं समझ रहा हूं कि देखना चाहिए, क्योंकि इससे मैं लोगों की जिंदगी इंपैक्ट कर पा रहा हूं, और अगर मैं इसको सीरियसली लूंगा तो और लोगों की जिंदगी इंपैक्ट हो सकेगी। तो ये मेरी लर्निंग है कि चाहे कोई चीज हो जो मैंने उठाई हो जस्ट क्योंकि पहले मुझे मजा आता था कैमरा पे बीसी करने की, लेकिन अब मेरे को उसका पोटेंशियल पता चल रहा है। जब लोग बोलते हैं कि मैंने अपने आप को मारने से बचा लिया, मेरा बेस्ट फ्रेंड डिप्रेशन में था, उसको बचा लिया, मेरी गर्लफ्रेंड के हस्बैंड ने उसको छोड़ा, अब उसको समझ में आ रहा है कि आदमी और औरत के रिलेशन कैसे चलते हैं, मेरी क्या बहन के हस्बैंड ने उसको छोड़ा। ऐसे ऐसे अलग जो मेरे पास डीएम्स आते रहते हैं और कहानियां आती रहती हैं, और यूट्यूब पे भी इतने सारे कमेंट्स हैं। तो अब पता चलता है ना कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जो तुम एक्शन लेते हो उसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है, और वो डोमिनो इफेक्ट कैसे घूम के वापस तुम्हारे पास आता है वो समझना सीखना है हमें। और वो जो हम समझना सीख लेंगे, तो जो अनमोल सहोटा जी हमारे ब्रदरहुड के मेंबर का सवाल है, उसका हम और ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे। इसलिए मैंने वो कोर्स भी बनाया है, अपनी आत्मा से बात करना सीखो, शरद का सबसे पावरफुल टूल। तुम में से जिसने अभी तक वो चेकआउट नहीं किया, चेकआउट करो और इस सफर को चालू करो। सी यू।